निमृता का जिसकी डेड बॉडी सितंबर की 16th शायद थी, 2 माह के करीब वाकये को हो चुके हैं। मैं उनके गांव भी गया हूं, मैं घोटकी और मीरपुर माथुर भी होके आया हूं। तो जिस दिन उनका वाकया हुआ उस दिन बताया यह गया कि निमृता ने खुदकशी की है। पहली बात तो दुनिया में कहीं भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट होने और इन्वेस्टिगेशन के बगैर हतमी राय कोई नहीं देता। कोई पट्टे वाले से लेकर किसी सूबे के गवर्नर और वजीर आला तक, कोई वजीर आजम भी नहीं कहता। वो कहता है कि लेट द इन्वेस्टिगेशन सरफेस, लेट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कम्स। यहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सुइसाइड है। अब सुइसाइड होने के बाद एक बच्ची जिसकी 5 फीट के करीब हाइट है, वो उस पंखे तक ऊपर गई कैसे? नंबर 1। नंबर 2, जब वो गिरी तो उसको जमीन पे, आप देखते होंगे टेलीविजन सीरियल्स में, फिल्मों में, एविडेंस नॉवेल्स में, कि वहां चाक से मार्क कर दिया जाता है कि डेड बॉडी कहां पड़ी हुई थी। तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी चारपाई पे। अगर दरवाजा कमरे का कैसे खुला? एक बात। दूसरी बात ये कि इसकी जो रिपोर्ट आई है, ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसमें 2-3 बातें हैं सैफान साहब। एक बात उसमें यह है ऑटोप्सी में, पोस्टमार्टम में, कि निमृता की लिगेचर्स का जो एविडेंस आया है, जो दबाव है गले में, उसमें कहा गया है कि सफोकेशन की वजह से मौत वाकई हुई। सफोकेशन लटकने से भी हो सकती है, गला दबाने से भी हो सकती है। अब लटकने से जो मार्क आना चाहिए वी शेप का, वो नहीं है। दूसरी बात यह कहा गया है कि इस बच्ची के साथ जो एविडेंस आया है उसमें मेल डीएनए, मेल सीमेन की प्रेजेंस की बात की गई है। उसके कपड़ों में भी और स्वाब पे भी आया है जो एविडेंस, कि वहां मेल डीएनए के सैंपल्स मौजूद हैं। अब ये मेल डीएनए के साथ एक और बात की गई है कि फोर्स्ड सेक्सुअल एक्ट है, सेक्सुअल एक्ट नहीं, फोर्स्ड सेक्सुअल एक्ट, जबरदस्ती का जिनसी मामला।